बेसिक्स जो स्पिरिचुअल साइंस की थोड़े से एस्पेक्ट्स हम कवर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, जैसे मैं खुद डॉक्टर हूँ और डॉक्टर की तरह से जब हम बॉडी को स्टडी करने लगते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, हमें लगता है बॉडी अलग है, माइंड अलग है, सोल अलग है ना। पर हम जैसे आप समझने लगते हैं, वी नाउ नो, और साइंस भी ये प्रूव कर चुका है कि एक्चुअली वी आर वन बीइंग, देयर इज द माइंड एंड बॉडी इज नॉट सेपरेट। हमारा सोल भी इस बॉडी में कंटेन्ड है। पर अगर हम जो सोल बोले या एनर्जी बोले, वी आर ऑल एनर्जी बीइंग्स, तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी एनर्जी है वो पहले आती है, जो सोल है वो पहले है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो बॉडी को क्रिएट करती है। तो प्राइमरीली हम सारे एनर्जी बीइंग्स हैं। ये एनर्जी हमारे अराउंड भी है, सो वी आर ऑल्सो एनर्जी एंड देयर इज एनर्जी अराउंड अस। और हम जो हमारे अंदर एनर्जी है, हम उसको कैसे यूज करते हैं, उसी का हमें कुछ साइंस जो हमारे शास्त्रों में ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसका एक जो रूप है लॉ ऑफ कर्मा, कि हम इस एनर्जी को कैसे यूज करते हैं, हम क्या कर्म करते हैं, वो हमें फीडबैक आता है। हमने जो भी एक्शन किया उसका रिपरकशन होता है। हमारे भी जो वर्ड्स होंगे उसका भी रिपरकशंस होगा। हमारे इवन थॉट्स जो हैं, और सटल लेवल पे जाएं तो हमारे इवन जो थॉट्स हैं वो भी हमारी रियलिटी क्रिएट करे, तो उसका भी फीडबैक आता है। तो जो लॉ ऑफ कर्मा है फ्रेंड्स, इसका मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहूँ कि जब बहुत लोग लॉ ऑफ कर्मा सुनते हैं, स्टार्टिंग में जब हम बचपन में सुनते थे कि उसके कोई कर्म होंगे, तो ऐसा लगता है कि पनिशमेंट है। तो लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट पनिशमेंट, एक वो फीडबैक मैकेनिज्म की तरह है। तो ये जो यहाँ पे जो एक डायग्राम है, जहाँ पे ये पर्सन ने फॉर एग्जाम्पल ये बार्स को पुश किया, राइट, और अगर आप ये देखें कि वो पीछे से गिरते गिरते इवेंचुअली क्या होगा कि राइट साइड से दूसरे तरफ से उसके ऊपर आके बार्स गिरेंगे। अब जब वो गिरते हैं, उसको नहीं पता कि ये उसी का इम्पैक्ट है कि जब लेफ्ट से ये किया था, क्योंकि वो आगे देख रहा है, राइट। पर ऐसा ही डॉक्टर प्रीति, आप मिस्टेक से म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, तो इज दैट ओके? या ठीक है। It's okay, Dr. Preeti, but there is some static when you are speaking or the hand is moving. Can you check something is there which is making some noise around you? ओके, तो ये मैं पकड़ लेती हूँ। आई थिंक दिस शुड मेक इट बेटर, पर अगर फिर भी होगा डॉक्टर संदीप तो आप मुझे Yes, बता I will let you. दीजिए। तो जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, ये हमें एक ये लॉ है जो हमें सबको पता है कि जो हमें फीडबैक आता है वो थोड़े टाइम के बाद आता है, राइट। एंड दिस इज वन ऑफ द लॉज दैट वी आर अवेयर ऑफ। एक जो दूसरा लॉ है, जो हमने कहा वी क्रिएट आवर रियलिटी, तो लास्ट हमारी जो सेंचुरी में सेठ की जो बुक्स आई, उनमें जो आने लगा कि वी आर क्रिएटिंग आवर रियलिटी। और ये रियलिटी हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, हम एनर्जी को जैसे यूज कर रहे हैं, एक्शंस, हमारे थॉट्स और हमारे वर्ड्स, ये रियलिटी को क्रिएट करते हैं। तो बहुत सटल फॉर्म पे जो है वो है हमारे थॉट्स। यूजुअली हमें पता नहीं होता है, यूजुअली क्या होता है कि हमें लगता है कि हम विक्टिम्स हैं। जैसे हमने लॉ ऑफ कर्मा देखा, तो वो पर्सन जब है वो बैठा है, अगर वहां से आके सडनली वो ब्लॉक्स उनके ऊपर गिरेंगे, तो वो इमिजिएटली पर्सन को क्या फील होता है कि अरे ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये सडनली, मैं तो यहाँ पे आराम से बैठा हुआ था, ये क्यों हुआ मेरे साथ। तो बहुत बार हमें ये अवेयरनेस नहीं होती है, बट हमारे ही कुछ एक्शंस, थॉट्स, वर्ड्स, जब हमने उस तरह जिस एनर्जी को जैसे यूज किया है, उसका फीडबैक हमें आता है। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर, दैट ये हम रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। और जब हम ये रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, जब हम यहाँ पे इस 3 डिमेंशनल प्लेन में फ्रेंड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो एक और लॉ है जो ऑपरेट कर रहा है वो है लॉ ऑफ रेजोनेंस। मतलब हम यहाँ पे भूल गए हैं
कि हमने क्या एक्शन किया था, हमारे क्या थॉट्स थे। फॉर एग्जाम्पल अगर वो अवेयरनेस नहीं है और उसका अभी थोड़े टाइम बाद क्या इम्पैक्ट हो रहा है, पर वो हमें इम्पैक्ट कैसे दिखेगा, हमारी बाहर की दुनिया में दिखेगा। तो हमारी बाहर की जो दुनिया है वो हमें फीडबैक दे रही है कि हमारे इनर वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो ये लॉ ऑफ रेजोनेंस जो है, यही एक्चुअली बेसिकली हम देखें कि हमारा जो बाहर की दुनिया है वो हमें मिरर करेगी कि क्या चीजें अंदर चल रही हैं। डॉक्टर सौरभ ने जैसे आज बोला कि हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स, तो इवन अगर सपोज मनी के एस्पेक्ट में चीजें नहीं ठीक चल रही हैं, तो मनी भी एक तरह से चीजें आपको मिरर करेगा। वो आपको बताएगा कि अंदर आपके शायद कोई बिलीफ्स हैं अबाउट मनी, दैट इज एन एरिया टू लुक एट इट। इवन जब हमारी हेल्थ नहीं ठीक होती है तो ऑफ कोर्स कुछ चीजें हम सबको पता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, या अगर हमारी डाइट ठीक नहीं है तो ये सारी चीजें कॉज करेंगी। बट उसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं जो हम चीजें नहीं देख रहे हैं। हमारी बॉडी भी हमारे अनकॉन्शियस से कनेक्टेड है, तो वो भी हमें बताएगी कि रियली क्या कॉन्फ्लिक्ट्स भी अगर हैं हमारे अंदर, सबकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, वो भी मिरर करेगा। तो हमारी जो बाहर की दुनिया है वो पूरी हमें रिफ्लेक्ट करने वाली है हमारे अंदर क्या चल रहा है। यहीं पे फ्रेंड्स, जो हम सब शायद आपने सुना होगा, ये जानते हैं कि हमारा जो सिर्फ 5% है वो कॉन्शियस माइंड है, 5 to 10%। इट्स लाइक द टिप ऑफ द आइसबर्ग। बाकी जो 90 to 95% है वो अनकॉन्शियस है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये जो एक तरह से अगर समझें कि ये खेल है, ये खेल जो है जो हम यहाँ प्ले कर रहे हैं, ये लाइफ जो है, हम यहाँ डेफिनेटली लेसन्स लर्न करने के लिए आए हैं। हम अपने को यहाँ पे जानेंगे इसके साथ, और हम एंजॉय करने के लिए आए हैं। तो ये जो खेल है, जो अनकॉन्शियस है हमारे अंदर, जो हमारा पार्ट है जो हमें नहीं दिखाई पड़ता है, ये पार्ट हमें हमारे बाहर दिखाई पड़ेगा। ये हर डिफरेंट एस्पेक्ट्स में दिखाई पड़ता है। सॉरी, ये स्लाइड 2 बार आ गई। तो बहुत सारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे हमें लगता है अरे ये तो मतलब रिलेशनशिप है ना, जहाँ से बस भाग जाओ, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं। ये रिलेशनशिप्स भी हमें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। तो अब वो क्या सिखा रहे हैं, हमें क्या करना है। बहुत बार होता है कि हमें अभी ये रिलेशनशिप है, इसमें रहना है कि निकल जाना है। ये जब हम बोलते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स हमारे मिरर्स हैं, तो लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्या मिरर कर रहे हैं मेरे में। तो ये जो वर्कशॉप, जब मैंने कहा कि जो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रही, उसमें ये रियली साइंस डॉक्टर न्यूटन ने शेयर किया। ये जो साइंस है, एसेंस थे जो एंशियंट वाइज वंस थे, जिनसे जीसस क्राइस्ट ने भी सीखा। तो ये एसेंस ने एक्चुअली इसको बहुत स्टडी किया है, और ये मिरर्स को 7 टाइप्स में कैटेगराइज किया है। तो हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, जब वो हमारी अटेंशन उसको कैच करते हैं, जब हमें इरिटेट करते हैं, जब भी हमें लगता है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, तो वहां पे इनमें से कोई ना कोई 7 टाइप्स के मिरर्स एक्ट कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल उन्होंने ये जो एक्सप्लेन किया है, कैटेगराइज किया है, ये बहुत हेल्पफुल है फ्रेंड्स। और क्योंकि आज टाइम बहुत नहीं होगा, मैं सारे 7 नहीं कवर कर पाऊंगी, पर मैंने सोचा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो मेरी प्रैक्टिस में मुझे दिखाई पड़ता है, मैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करूं, और फिर मैं शेयर कर दूंगी आपसे। और जो एक आध वीडियोस हैं हमारे पास ऑलरेडी ऑनलाइन, उसमें आप बाकियों को भी स्टडी कर पाएंगे। तो जो सबसे पहला मिरर है फ्रेंड्स, वो है रिफ्लेक्शंस ऑफ द मोमेंट। ये मिरर वो है जो हमें रिफ्लेक्ट करता है कि हम इस मोमेंट में क्या हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे अगर आप सुबह अपने घर से निकले और एक रिक्शा में बैठे कहीं जाने के लिए, और आप देखते हैं कि अरे ये रिक्शा वाला पता नहीं क्यों बहुत चिड़चिड़ा है, गुस्सा है, हर सिग्नल पे वो रुक रहा है और वो इरिटेट हो रहा है, आसपास वालों को गाली दे रहा है। फिर आप कहीं और पहुंचते हैं, जब आप ऑफिस पहुंचते हैं अपने, वहां पे कोई आप फिर से गुस्सा है और वो आपसे इरिटेट होके बात करता है। तो सबसे पहला ये जो है मिरर,
ये जो सबसे ऑब्वियस मिरर है, हमें सबसे पहले थोड़ा सा विड्रॉ करके देखना है, एम आई इरिटेटेड अबाउट समथिंग, क्या मेरे अंदर आज कोई चीज का गुस्सा है। तो जब हमारे अंदर जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे आसपास वाले हमें वही रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं। तो हमें, जब हम बोलते हैं ये मिरर्स हैं आसपास के हमारे लोग, हमारे रिलेशनशिप्स, हमें मिरर में क्या करना होता है, जैसे अगर आपके सामने मिरर है, सोचिए कि आप उसमें देख रहे हैं और आपको लगता है अरे ये कितना गंदा गंदा लग रहा है, ये काला सा दाग लग रहा है। अब आपको मिरर को नहीं साफ करना है, वो यहाँ पे जहाँ पे दाग है, जो वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप अगर उसके साथ कुछ कर सके तो वहां पे वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। तो हमें ये जो रिलेशनशिप्स है ये यहाँ पे बता रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। एक टीचर थी प्राइमरी स्कूल की, और वो मेडिटेट करती थी, और जब उन्होंने ये वर्कशॉप अटेंड की, उनको एकदम से रियलाइज हुआ कि उनकी क्लास में, जो बहुत छोटे बच्चे थे उनकी क्लास में, 3 ऐसे लड़के थे जो बहुत ही शैतान थे। तो उन्होंने रियलाइज किया कि जिस दिन मैं अपनी क्लास में, जब जाने के पहले मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं सेंटर्ड होती हूँ, जब मैं उधर जाती हूँ तो वो 3 बच्चे कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं, क्लास बहुत आराम से हो जाती है। बट उन्होंने रियलाइज किया कि जिन भी दिनों में उनकी अपनी एनर्जी डिस्टर्ब्ड होती है, जब वो क्लास में एंटर करती हैं और उनकी एनर्जी नहीं अच्छी सेंटर होती है, वो 3 बच्चे बिल्कुल हैवॉक क्रिएट कर देते हैं क्लास में। जब ये चीज़ें मैंने हमारे ऑफिस में हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हम संघा करते हैं, तो जब मैंने ये चीज़ शेयर की थी तो एक हमारे जो एम्प्लॉय थे, उन्होंने इसको बहुत ब्यूटीफुली अप्लाई किया। तो वो गए थे वीज़ा ऑफिस, और वहाँ जब गई, उनको वीज़ा चाहिए था, वो पहले पहुंची और उनको रियलाइज हुआ रहा है ये तो बहुत इरिटेटेड है, क्योंकि ये 1 मिनट लेट हो गई थी अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। तो वो बहुत इरिटेशन के साथ उन्होंने उनसे बात की। फिर वो दूसरे काउंटर पे गई और दूसरा पर्सन भी इरिटेटेड था। अब उनको नहीं पता था कि ऑब्वियसली ये 1 मिनट लेट हुई हैं, पर तब शी रियलाइज्ड कि अरे ये तो शायद मेरा ही रिफ्लेक्शन है। शी रियलाइज कि हाँ, वो खुद इरिटेट हो रही थी क्योंकि वो लेट हो रही थी। तो जस्ट वो उधर बैठी, एक पानी का ग्लास लिया, एंड हाफ अ मिनट एज शी रियलाइज्ड, वो बस अपने सेंटर में आ गई, एंड देन शी वेंट बैक टू द सेम पीपल, और बिल्कुल उनका जो तरीका था इनसे बात करने का, पूरी तरह चेंज हो चुका था। तो ये बहुत ही पावरफुल है फ्रेंड्स। हम जैसे ही आपके आसपास कुछ हो रहा है, कोई बहुत इरिटेशन में है, एंग्री है, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि क्यों आपके साथ आज ऐसा हो रहा है, ध्यान दीजिए कि क्या आपके ही अंदर ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये पहला मिरर है जो सबसे ऑब्वियस है। फ्रेंड्स, अभी आगे के जो मिरर्स हैं और सटल सटल होते जाते हैं। हर चीज में हमें जो ध्यान देना है, अपने थॉट्स और फीलिंग्स पे ध्यान देना है। जैसे हमने कहा कि ये जो जर्नी है, अपने को जानने की जर्नी है। तो हम अपने को कैसे जानेंगे? हम ध्यान देने लगते हैं अपने थॉट्स पे, अपने फीलिंग्स पे। ये हमारी स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं। जो हम सटल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी जो स्टेट ऑफ बीइंग है अभी मोमेंट में क्या है, जैसे हमने वो बताया कि फर्स्ट मिरर में रिफ्लेक्ट होता है कि अभी मेरी स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, क्या मैं अभी गुस्सा हूँ। सो ये चीज अभी के बारे में बताती है। पर यही थॉट्स और फीलिंग्स, यही स्टेट ऑफ बीइंग जब लंबे टाइम रहने लगती है, आवर्स के लिए, डेज के लिए, वीक्स के लिए, ये हमारा एटीट्यूड बन जाता है। यही जब और लंबी होती हैं और डीपर, जो बहुत सालों तक है, ईयर्स तक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो हम बोलते हैं बिलीफ्स हैं, ये बिलीफ्स बचपन से आते हैं। यूजुअली ये 6 साल के पहले ही हमारे अंदर इम्प्लांट हो जाते हैं। हम 3 से 6 साल की उम्र में हम बिलीफ्स फॉर्म करते हैं। हम आसपास की चीज़ों को नोटिस करके लाइफ कैसी होती है उसके बारे में बिलीफ्स ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाते हैं। तो इसके बारे में अवेयरनेस आना, हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स पे जब और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, तब हम इसके बारे में अवेयरनेस डेवलप कर सकते हैं। और दूसरी हम बात करते हैं परसेप्शंस की। परसेप्शन कि हम कोई चीज़ को किस तरह से देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हर किसी का परसेप्शन अलग हो सकता है।
कोई इस दुनिया को एक हरे रंग के चश्मे से देख सकता है, कोई इस दुनिया को लाल रंग के चश्मे से देख रहा है। तो उसको ये दुनिया किसी को हरी दिख रही है, किसी को लाल दिख रही है। तो ये जो परसेप्शंस हैं, इसमें बहुत सारे बिलीफ्स हैं, बिलीफ्स प्लस बिलीफ्स प्लस बिलीफ्स। तो जब हम और सटल चीजों के बारे में अवेयर होते जाएंगे, तब हम धीरे धीरे हमारे बिलीफ्स के बारे में हमें ध्यान आएगा, हमारे परसेप्शंस को देख सकेंगे, जिसमें बहुत सारे, जैसे जब हम अपनी परसेप्शन को देख पाएंगे, वो ऐसा होता है कि अरे इतने सारे जिक्सॉ पीसेस जो अभी अब दिखाई देते हैं, वो साथ में अभी दिखने लगा, अरे ये मैं तो अंदर अपनी कुछ अलग ही स्टोरी चल रही है। तो तब हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमारे रिलेशनशिप्स में दिखने लगती हैं। तो हम बस ध्यान दें कि हमें अंदर क्या चल रहा है, अपने थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में अवेयर होते जाना है। और दूसरी चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इंटेलिजेंट हों, कि हम अपने भी बिलीफ्स को क्वेश्चन कर सकें, हम अपने परसेप्शन को भी क्वेश्चन कर सकें। ये बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। तो जो दूसरा बिलीफ है, जो दूसरा मिरर है, सॉरी, वो है रिफ्लेक्शंस ऑफ जजमेंट। तो बहुत बार जो हमारे सामने आता है, वो ये नहीं बता रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं या हम कैसे हैं इस मोमेंट पे। कई बार जब हमारे सामने अगर कोई ऐसा है जो हमें बहुत इरिटेट कर रहा है, हमें बहुत ट्रिगर कर रहा है ना, मैं जब अब इरिटेट नहीं ट्रिगर बोलूंगी, कि वो ट्रिगर किसी भी तरह से कर रहा है, पॉजिटिवली नेगेटिवली, हमें ध्यान देना है कि क्या ये चीज को मैं जज करती हूँ। ये जो मिरर है, इट इज समथिंग वी हैव एन इमोशनल चार्ज विथ, समथिंग वी हैव ईदर बीन वुंडेड इन द पास्ट। ओके, तो कोई ऐसी चीजें होती हैं जो हम सबने जज किया है पहले हमारी लाइफ में। तो ये जजमेंट क्या होती है फ्रेंड्स? जजमेंट है द एबिलिटी टू मेक कंसिडर्ड डिसीजंस और टू कम टू अ सेंसिबल कंक्लूजन्स। तो हम जाने कि हर कोई एक्चुअली हर मोमेंट पे हम जज करते हैं कि हमें अभी राइट जाना है कि लेफ्ट, हमें कुछ करना है कि नहीं करना है। तो जजमेंट इज समथिंग हमें हर किसी को यूज करना होता है, वो वेरी नेचुरल है। पर जब कोई चीज हमें अगर इरिटेट कर रही है, तो हम इस मिरर को कैसे यूज करेंगे? मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। मेरे पास एक जब पर्सन आए थे, उनको पीसीओडी था। तो पीसीओडी जहाँ पे उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने अपनी फेमिनिन सेल्फ को एक्सक्लूड किया है। वो खुद मेडिटेटर थे। तो ऐसे हमने इस बात, एक कॉन्वर्सेशन में वो बात कर रही थी कि हाउ शी इज इन द फिल्म इंडस्ट्री, कि उनको कैसे थोड़े तरह के लोग बहुत इरिटेट करते थे। तो मैंने उनसे जब इस पे ध्यान देने के लिए कहा, मैंने कहा कि क्या उनमें क्वालिटी है जो आपको इरिटेट करती है? तो अगर जैसे अब मैं फ्रेंड्स आपसे जब शेयर कर रही हूँ, आप ये टिप्स लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है जो आपको इरिटेट करता है, राइट, हम उसमें क्या क्वालिटी देख रहे हैं, क्या चीज वो करता है, क्या एक्शन वो करता है जो आपको इरिटेट कर रहा है, जो आपको बॉदर कर रहा है। तो ये पर्सन ने जो बोला कि मुझे लेडीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे विमेन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा क्या उनमें ऐसी चीज है जो आपको नहीं अच्छी लगती? तो उन्होंने कहा जब भी आप पार्टी में जाओ, है ना, जब अगर आप ये औरतों के साथ बैठते हो, अगर आप ये गर्ल्स के साथ बैठते हो, तो वो क्या बातें करती हैं? वो मेकअप की बातें करेंगी, वो कहाँ क्या खाया, कहाँ क्या शॉपिंग की, यही सब चीजें उनके पास हैं बातें करने के लिए। वेरएज जब मैं आदमियों के साथ बैठती हूँ, तो उनके साथ कुछ इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन होती है ना, वो भले कुछ और थोड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो मैंने कहा ठीक है, अब आप ध्यान दो कि क्या कभी आपने भी ऐसा किया था? और तब उनको रियलाइज हुआ कि तकरीबन 5-6 साल पहले वो जब भी कोई स्टडीज करके आई थी अब्रॉड से, और जब वो इधर आई, वो एक्चुअली एक्ट्रेस नहीं है, प्रोडक्शन और डायरेक्शन में है। तो वो जब आई इधर, और यहाँ के सब ग्रुप्स के साथ मिलने जुलने के लिए उनको पार्टीज में जाना होता था। और जब पार्टीज में जाती थी, तो वो खुद एक्चुअली क्या चीज़ों पे ध्यान दे रही थी? क्लोथ्स, फैशन, ज्वेलरी। और उनको ये सब कहीं पे अंदर उनके कॉन्फ्लिक्ट थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये मैं क्या कर रही हूँ।
और वो खुद ये कर रही थी, बैठ भी रही थी, ये बातें भी कर रही थी और उन्हें खुद अच्छा नहीं लग रहा था। तो फ्रेंड्स, जब हम ये चीजें कोई भी जज करते हैं, कहीं ना कहीं वो एक्चुअली हम अपने में हमने जज किया है और वो दूसरा पर्सन हमें दिखा रहा है कि हम अपने अंदर के एक पार्ट को जज कर रहे हैं। हमने कभी हो सकता है कि वो पास्ट में किया है, पर कहीं ना कहीं हमें ही अच्छा नहीं लग रहा था और हमें उस पार्ट को एक्सेप्ट करना है। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है फ्रेंड्स। जो हरमन हिस्से ने ये बहुत ब्यूटीफुल इनकी सेइंग है, ये बोला है कि इफ यू हेट अ पर्सन, you hate something in him or her that is part of yourself. What isn't part of ourselves does not disturb us. तो ये जो चीज हमें बाहर बॉदर करती है, जिसको हम जज करते हैं, अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो ये हमें बॉदर नहीं करेगा। तो डेफिनेटली ये एस्पेक्ट हमारे अंदर है। फ्रेंड्स, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, मैं ये कॉन्सेप्ट आपको लाइट में लाना चाहती हूँ कि हम एक पर्सन नहीं है, वी आर नॉट वन पर्सन। बहुत बार हम अपने को एक चीज के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। हम बोलते हैं मैं बहुत ही सॉफ्ट नेचर्ड पर्सन हूँ, मैं बहुत कंपैशनेट पर्सन हूँ, या मैं बहुत एंग्री पर्सन हूँ। तो हम जो भी अपने बारे में बोलते हैं, हम कुछ चीजों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, बट हम में से कोई भी एक्चुअली एक पर्सन नहीं है। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं। तो भले हमने एक पर्सनालिटी के साथ या एक सब पर्सनालिटी के साथ अपने को आइडेंटिफाई भी किया हो, पर हमारे अंदर बहुत सारी सब पर्सनालिटीज हैं। जो कुछ सब पर्सनालिटीज हैं, अगर हम इसी को ये आइसबर्ग के तरीके से समझें, जो कुछ सब पर्सनालिटीज हमारे ऊपर आ जाती हैं, कॉन्शियस में आ जाती है, जिसके साथ हमने आइडेंटिफाई किया है, बहुत सारी वो चीजें अच्छी वाली होती है, हम बोलते हैं दिस इज द गुड मी। और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसको हम बोलेंगे हम बैड मी। तो जैसे हम कभी किसी के साथ अगर थोड़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, हम जानते हैं कि ये बैड मी है, हम बोलते हैं तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ, नहीं तो फिर तुम मेरा खराब वाला रूप निकालोगे, है ना। हम यूजुअली कुछ कुछ चीजें हैं जो हम जानते हैं कि वो निकलना है, पर हम इसके बारे में अवेयर हैं। पर ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम बोलते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं हूँ, आई एम नॉट एन एंग्री पर्सन, आई एम नॉट अ जेलस पर्सन। जब हम बहुत चीजों को ऐसे बिल्कुल डिनाई करते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं हूं, तो वो जो नॉट मी है वो बाहर रिफ्लेक्ट होगा। हमारे आसपास के कुछ लोग ऐसी चीजें करेंगे जो हमें, वो जो चीजें हमने डिनाई की है, जो हमने जज की है, उसको हमें रिफ्लेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, बहुत बार एक पास्ट लाइफ का अलग मिरर है जो फोर्थ मिरर है, जिसके डिटेल में हम आज नहीं जाने वाले हैं। पर ये जो जजमेंट वाली पार्ट है, कई बार जब हम लोगों को जज करते हैं, आपको अगर लगे कि नहीं ये तो मैं कभी भी नहीं थी, मैं तो बचपन से लेके कभी भी मैंने गुस्सा नहीं किया, तो हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ का आपका कोई मिरर हो। पास्ट लाइफ में, जैसे कि मैंने देखा है केस स्टडीज में, कि पास्ट लाइफ में आप अगर एक एंग्री पर्सन थे और आप उसको जज करते हो, तो वो भी आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। फ्रेंड्स, जब भी हम जाने कि जजमेंट इज अ रैंक ऑफ अनएनलाइटनमेंट, तो जो हर जजमेंट है, इट इज अबाउट योर लैक ऑफ लव फॉर योर सेल्फ, ठीक है, एंड हैज लिटरली नथिंग टू डू विद द पर्सन और द सिचुएशन। तो अगर हमें एनलाइटनमेंट की तरफ जाना है, अगर हमें अपने ही सारे पार्ट्स पे लाइट थ्रो करनी है और अपने अराउंड लाइट चाहिए, तो हमें इस पार्ट को एम्ब्रेस करना है। जब हम इस मिरर को फ्रेंड्स अप्लाई करने लगे, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आता है, एक बहुत कॉमन डिफिकल्टी जो आती है, मैंने सोचा उसको यहाँ पे एड्रेस करें। कि जैसे हमने कहा कि बचपन से आज तक हम हर कोई, एक हमारी नीड होती है जज करने की, एवरी सिचुएशन वी विल आल्सो नीड टू जज। तो जजमेंट और डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट के हम जज कर पाए कि ये करें कि नहीं करें, हमें ये कैसे पता चले कि जजमेंट है कि ये डिसर्नमेंट है। तो फ्रेंड्स, जहां पे भी डिसर्नमेंट होगा कि अच्छा मुझे पार्टीज में जाना नहीं अच्छा लगता, तो डेफिनेटली, अगर जैसे मैंने आपसे केस स्टडीज शेयर की, ठीक है, जहां वो अगर लेडी बोलती कि अच्छा मुझे पार्टीज में जाना नहीं अच्छा लगता, या मैं
बहुत सिलेक्टिव पार्टीज में जाती हूँ, पर शी इज नॉट हैविंग अ स्ट्रॉन्ग चार्ज अबाउट इट, राइट, तब वहां पे ये डिसर्नमेंट आ जाएगी कि डेफिनेटली शी कैन मेक अ चॉइस कि अब मैं मैंने बहुत टाइम इसमें गवाया, मुझे नहीं इसकी मुझे मजा नहीं आता ये करने में, तो वो डिसर्नमेंट हुआ कि ठीक है अब मैं इसमें नहीं करूंगी, है ना, और ये मैं इस टाइप की बातें नहीं करूंगी, या ठीक है किसी को मैं ये काम दे दूंगी, ये मेरे प्रोफेशन में जरूरी है, तो वो डिसर्नमेंट हो जाएगा। तो जहाँ पे भी आपका स्ट्रॉन्ग इमोशनल चार्ज है फ्रेंड्स, वहाँ आपको इस पे ध्यान देना है, कहीं पे वहाँ पे कोई जजमेंट है, तो डिसर्नमेंट जब होगा तो वो इमोशनल चार्ज यूजुअली नहीं होगा। तो जो 7 मिरर्स ऑफ रिलेशनशिप है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ, अगर आप चाहें इसकी पिक्चर ले सकते हैं, यहाँ पे सारे बता रहे हैं, पर इसके बाद में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिरर है उस पर आज हम फोकस करने वाले हैं। तो पहला हमने कहा ऑफ द मोमेंट, सेकेंड इज रिफ्लेक्शंस ऑफ द जजमेंट, जो तीसरा मिरर है रिफ्लेक्शंस ऑफ द लॉस। रिफ्लेक्शंस ऑफ द लॉस क्या है, तो जब हम बाहर किसी से बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, अब ये कब होगा, दिस इज नॉट अ नेगेटिव मिरर कि दूसरा हमें कोई बहुत ट्रिगर करता है, वो नहीं है, बट हम किसी को बहुत ही चाहते हैं, हम किसी जैसे सपोजिंग किसी को बहुत ऊपर रखते हैं कि मुझे डॉक्टर न्यूटन बहुत पसंद है, अब डॉक्टर न्यूटन की क्या क्वालिटी है जो मुझे बहुत पसंद है, जब वो क्वालिटी हम अगर नोटिस करेंगे तो वो क्वालिटी भी हमारे अंदर है, भले अभी वो क्वालिटी नहीं है, हमने डिसोन की है, तो हम जो पर्सन से अट्रैक्ट होते हैं, इट कुड बी अ पॉलिटिकल फिगर, इट कुड बी समबडी एल्स अराउंड यू, उनमें कुछ क्वालिटी होगी जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, ये क्वालिटी आपने कहीं लूज कर दी है। ये जो मिरर है फ्रेंड्स, ये इनर चाइल्ड का मिरर है। जब हम बड़े होते हैं, हमारे इतने जो ट्रॉमास होते हैं, कई बार जो कंडीशनिंग्स होती हैं, उनमें हम अपने बहुत ही ब्यूटीफुल क्वालिटीज से कटते जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट, वंडरमेंट, लव, ऐसी बहुत सी ब्यूटीफुल क्वालिटीज जो हर बच्चे में होती है, वो जब हमारी टूटती जाती हैं, छूटती जाती हैं, तो ये बाहर का कोई पर्सन हमें मिरर करता है, हम बहुत अट्रैक्टेड, हमें लगता है अरे ये तो बहुत ही सुंदर, कितने बढ़िया पर्सन है ये, तो उनकी जो क्वालिटी है वो कहीं हमने डिसोन की है। तो इसके लिए फ्रेंड्स अगर आप चाहें, क्योंकि ये इनर चाइल्ड हमने जो लास्ट सेशन किया था उसमें आप जो मेडिटेशन था वो आप यूज कर सकते हैं इस मिरर के साथ को कनेक्ट करने के लिए। जो चौथा मिरर है रिफ्लेक्शंस ऑफ द मोस्ट फॉरगॉटन लव, ये जो मोस्ट फॉरगॉटन लव है ये पास्ट लाइफ का मिरर है। जब हम और अपनी सटल चीजों के बारे में अवेयर होने लगेंगे, बहुत बार हमें रियलाइज होगा कि हमारी लाइफ में कुछ पैटर्न्स हैं। तो सपोजिंग पैटर्न ऑफ बिट्रेयल आप देखेंगे कि मैं एक जगह था, वहां पे जॉब में आई फेल्ट बिट्रेड, उन्होंने जिस तरह से मेरे साथ किया, तो मैंने वो जॉब चेंज कर दी, पर जब मैं अगली जॉब में गया तो फिर कुछ सिमिलर पैटर्न्स होने लगे। तो बहुत बार लोग अपने रिलेशनशिप्स में, भले काम के रिलेशनशिप्स हों, पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, देखते हैं कि कुछ तरह के पैटर्न्स डेवलप हो जाते हैं। ये पैटर्न्स हमारी पास्ट लाइफ, इनके जो रूट्स हैं हमारी पास्ट लाइफ में हैं। तो जब आप ऐसे नोटिस करें तो इस पे आपको पास्ट लाइफ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स। जो पांचवा मिरर है फ्रेंड्स, इस पे आज हम फोकस करने वाले हैं, रिफ्लेक्शंस ऑफ द फादर, मदर और द क्रिएटर। तो मेरे हिसाब से अगर सपोजिंग सब में से एक चूज करना हो, ये वाला मिरर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए आज हम इस पे फोकस करेंगे फ्रेंड्स। पर उसके पहले मैं जस्ट आपको बता दूं जो दूसरे मिरर्स हैं, एक है रिफ्लेक्शंस ऑफ योर क्वेस्ट इनटू डार्कनेस, जो हमारे फियर्स हैं, जो भी चीजों से हम डरते हैं, कभी ना कभी जब हम तैयार हैं वो स्कैरी सिचुएशंस हमारे लाइफ में आएंगी, मिरर करेंगी हमको, हमें उन्हें कन्फ्रंट करना है, तो हमें अपने फियर्स को फेस करना है। और जो लास्ट मिरर है योर एक्ट्स, ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ कंपैशन, ये जो फ्रेंड्स होता है कि आप अपने को कैसे ट्रीट करते हो, आप कितना अपने पे ट्रस्ट करते हो, अपने को लव करते हो।
बाहर के जो सारे लोग हैं वो आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे आप अपने को जैसे ट्रीट करते हो. इफ यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ, आपके आसपास के सिचुएशंस आपको मिसट्रस्ट की सिचुएशंस को मिरर करेंगे. इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, पीपल विल नॉट ट्रीट यू विद लव. इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, आपको रियलाइज होगा कि आपको लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. तो ये वाले और सटल मिरर्स हैं फ्रेंड्स. तो डेफिनेटली इनके बारे में भी आप बाद में इन पे ध्यान दीजिएगा और मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी जो वीडियोस अवेलेबल हैं. पर फिलहाल हम आएंगे रिफ्लेक्शंस ऑफ आवर फादर, मदर या क्रिएटर. फ्रेंड्स, फिजिकल प्लेन में जो हमारे क्रिएटर हैं वो हैं हमारे मदर और फादर. जब हम गॉड से कनेक्ट करना चाहें, जो हम हमारा जो क्रिएटर है, जब हम एनर्जी से इंटरैक्ट करते हैं, भले हम यूनिवर्स बोले, बीइंग बोले, एनर्जी फील्ड बोले, वननेस फील्ड बोले, जो भी बोले, जो फिजिकल प्लेन में हमको क्या पता है हमारे क्रिएटर कौन है? मदर, फादर. जब बच्चा पैदा होता है वो बहुत वल्नरेबल है और उसके जो क्रिएटर्स मदर फादर वो उसके लिए गॉड्स बन जाते हैं. Dr. Preeti, the static is again coming. We don't Okay. want to miss your Okay. any word. Sorry. No, please. Yes. It's a really great things we are learning here, and Thank we're you. enjoying. It's like meditation. Listening to you Wonderful. is meditation. Very beautiful you. content. थैंक यू. तो जो फादर मदर के साथ हमारा फ्रेंड्स जो रिलेशनशिप होता है वही हमारे क्रिएटर के साथ रिलेशनशिप होता है. तो ये जो मिरर है ये बहुत सिग्निफिकेंट क्यों है कि हमारे फादर मदर के साथ फॉर एग्जांपल इवन अगर वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे बट आपके हार्ट में, आपके अंदर आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा है? आप रियली इज इट अ हील्ड रिलेशनशिप? वही रिलेशनशिप आपका एग्जिस्टेंस के साथ होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे बहुत कोई प्रोजेक्ट के लिए आप काम करते हो, चीज़ें अच्छी बढ़ रही हैं और फाइनली कुछ साबोटाज हो जाता है ना? तो ये जो क्या होता है कि आपको लगता है अरे क्या हुआ कि why did the existence do this to me? ऐसा क्यों हो जाता है कि मेरे साथ ये चीज़ें हो जाती हैं. तो हमें इस रिलेशनशिप पे फ्रेंड्स ध्यान देना है. जैसा कि हमने कहा कि पहले 6 साल की उम्र तक हमारे अंदर चीज़ें बिल्कुल हम स्पॉन्ज की तरह अब्सॉर्ब कर रहे हैं वूम्ब में. 3 से 6 साल की उम्र के बीच हम बिलीव्स फॉर्म कर रहे हैं. तो हमारी जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है ये बिल्कुल इस टाइम पे हो चुकी है. हम अपने पेरेंट्स को जैसे परसीव करते हैं, हम अपनी मदर को जैसे देखते हैं, हम अपने फादर को जैसे देखते हैं, हमारे अंदर भी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है और ये एनर्जीज इनसे आई हैं. तो हमारे अंदर जो एनर्जी होगी, हमारे अंदर जो हम इनको जैसा देख रहे हैं वही अंदर पिक्चर बनती है. तो इसको हमने कैसे लिया है? तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि एट दिस पॉइंट आप सब जरा 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए. ओके? और अपने को एक बच्चे के स्टेज में, एक चाइल्डहुड के स्टेज में जाने दीजिए. विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि अब आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे हैं. हो सकता है कोई मेमोरी आपके सामने आएगी और आपके सामने आपके पेरेंट्स हैं, मदर है और फादर है. सबसे पहले अपनी मदर पे ध्यान दीजिए कि जैसे ये छोटा बच्चा है, मे बी 3 साल का, 4 साल का. अपनी मदर के बारे में आप जब ध्यान दे रहे हैं उन पे, आप क्या उनमें चीज़ें देख रहे हैं? क्या क्वालिटीज़ आप उनको कैसे याद कर रहे हैं? कई बार हो सकता है कि आपको ध्यान आ रहा है कि मेरी मदर हमेशा सैड होती थी. हो सकता है आपको ध्यान आ रहा है कि वो बहुत रोती थी. हो सकता है आपको ध्यान आ रहा है कि बस वो बिजी होती थी, हमेशा काम में. मैंने उनको बस हमेशा बिजी देखा है. या आप देखोगे कि शायद वो हमेशा गुस्सा होती थी. जो भी आप क्वालिटीज देख रहे हो, जो भी उनके बारे में आप नोटिस कर रहे हो, जस्ट नोटिस करो और फिर नोटिस करो कि आपको उनके
ये देख के क्या फीलिंग होती थी? आपने उनको कैसे परसीव किया, उनको कैसा देखा, और उसके बाद आपके ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? और जब आप ये कर लोगे, फिर आप ध्यान दोगे अपने फादर पे। फादर पे ध्यान देते हुए इसी तरह से देखो कि फादर के बारे में आप क्या देख रहे हो। क्या वो हमेशा गुस्सा होते थे? क्या वो अक्सर बिजी रहते थे, अनअवेलेबल होते थे? इसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ? और फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चा जानता है कि हम उन्हीं की तरह हैं, बहुत बार हम उनकी कुछ क्वालिटीज़ को जज करते हैं, कुछ क्वालिटीज़ को रिजेक्ट करते हैं। जैसे कि डैड, आई नेवर वांट टू बी लाइक यू। मैं कभी आपकी तरह ऐसा गुस्से वाला नहीं बनना चाहता। या मम्मी, मैं कभी भी आपकी तरह ऐसे वीक नहीं बनना चाहती। हो सकता है इनमें से कुछ क्वालिटीज़ आपने रिजेक्ट की हो, जज की हो, उस पर भी ध्यान दें। और फ्रेंड्स, जब आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दे लेंगे, आंखें खोल के आप इसको नोट कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आप इनको नोट कर लीजिए। व्हाट डिड यू सी इन योर मदर? हाउ डिड यू सी योर फादर? और ये भी आप ध्यान दे सकते हैं कि हाउ डिड यू सी देयर रिलेशनशिप? उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसा था? उनकी मैरिज कैसी थी? इसको नोट कर लेंगे फ्रेंड्स। अभी भले आप 2-3 शब्द लिख ले ताकि भूल ना जाएं, पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको नोट कर लें साइड में। मैं बस 1 मिनट रुक जाऊंगी ताकि फिर आप नोट कर लें और हम आगे बढ़ें फिर। आगे बढ़ूं मैं फ्रेंड्स? ओके। सो फ्रेंड्स, ये जो मिरर है, ये देखा गया है कि हमारे बहुत सारे एरियाज में रिफ्लेक्ट होगा। तो कुछ फैमिली पैटर्न्स जो देखे गए हैं मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, आप नोट कर सकें। जो आपने देखा कि आप कैसे अपने मदर फादर को आपने कैसे परसीव किया, तो हो सकता है आप इनमें से किसी चीज पे रिलेट कर पाएंगे कि कहाँ ये आपका मिरर हो रहा है। टेंडेंसी टू क्रिएट अ पार्टनर हु इज द सेम पर्सनैलिटी टाइप एज वन ऑफ आवर पेरेंट्स। जैसे बोला जाता है कि बहुत बार लड़की अपने फादर के साथ शादी करती है, वो वही सीख करती है, और हो सकता है लड़का अपनी माँ को ढूंढ रहा है, वो उसी तरह की लेडी से शादी करता है। द टेंडेंसी टू क्रिएट अ पार्टनर हु ट्रीट्स यू द वे योर पेरेंट्स ट्रीटेड यू। तो बिल्कुल उसी तरह से वो आपको ट्रीट करते हैं, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी वही आदत है। आपको आदत है कि मैं ऐसा ट्रीट किए जाऊं, तो आप ऑटोमेटिकली वैसा ही एक पार्टनर भी अट्रैक्ट करेंगे। द टेंडेंसी टू कॉपी योर पेरेंट्स रिलेशनशिप टू ईच अदर। तो बहुत बार आप देखेंगे कि आपकी शादी भी बिल्कुल उसी तरह से है। अगर आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, अनकॉन्शियसली ऐसा बहुत देखा गया है कि हम साबोटाज करते हैं अपना रिलेशनशिप। मैं एक केस स्टडी आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन थे जिनकी एक्चुअली वाइफ साइकेट्रिस्ट थी, और उनके साथ ऐसा एक पैटर्न देखा गया कि वो जब भी अपनी फैमिली के साथ कहीं भी बाहर जाते थे, भले कोई छुट्टी के लिए जाएं, कोई डिनर के लिए, मूवी के लिए, वहां पे उस शाम को डेफिनेटली झगड़ा हो जाता था। तो कभी भी दे कुड नेवर एंजॉय एज अ फैमिली। और उन्होंने जब ये सेशन किया, उन्होंने देखा कि उनकी मदर
शी नेवर एक्चुअली टुक टाइम, बाहर कभी भी वो लोग नहीं गए एज अ चाइल्ड, दे नेवर रियली हैड टाइम टू गो आउट। उनकी मम्मी कभी भी नहीं जाने देती थी ना। अब ये बच्चे की इतनी लॉयल्टी होती है, बहुत बार फ्रेंड्स वी आर लॉयल टू आवर पेरेंट्स, कि मेरी मम्मी कैसे गलत हो सकती है, और जब उन्होंने नहीं एंजॉय किया तो हम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो भले यहाँ पे वो खुद प्लान भी करते थे, बाहर जाते भी थे, बट कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हमेशा ये इन्हीं के साथ होता था। मतलब जो भी वो, अगर इवनिंग खराब होती थी, ही वुड गेट सो एंग्री अबाउट समथिंग जो भले छोटी सी होती थी, तो वो पूरा उस इवनिंग को साबोटाज कर देते थे। तो उन्होंने रियलाइज किया कि जो बच्चे की लॉयल्टी है अपने मदर के प्रति, कि कैसे वो कैसे गलत हो सकते हैं। तो अगर हमारे पेरेंट्स का रिलेशनशिप एक तरह से है, कहीं पे हमारी लॉयल्टी भी हो सकती है कि जब वो खुश नहीं थे अपनी शादी में, हम कैसे एक अच्छी मैरिज क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको रियलाइज नहीं होता होगा, बट अनकॉन्शियसली आप उसको साबोटाज करने लगते हैं। The tendency to attract and receive disapproval from one's mate due to parental disapproval syndrome. फ्रेंड्स, ये पेरेंटल डिसअप्रूवल सिंड्रोम जो कहा हमने, यही जो है ये क्या है एक्चुअली, मैं आपको इसके बारे में शायद थोड़ा और बताऊं यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। जब हम छोटे होते हैं 2-3 साल के, तब पेरेंट्स को हमें बोलना पड़ता है कि ये करो ये मत करो। तो बहुत बार एज अ टॉडलर जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, पेरेंट बोलेगा ऐसा मत करो, तो कहीं पे हम जो नेचुरल हैं वो नहीं रह पाते हैं। हमें क्या है कि चूज करना पड़ता है कि या तो हम उनकी बात मानने लगे, क्योंकि हमको उनका लव चाहिए। उनका लव हमें तब मिलता है, हमें फील होता है कि हमें उनका लव तब मिल रहा है जब वो हमें अप्रूव कर रहे हैं। तो उनको खुश करने के लिए मैं उनकी तरह ही चीजें करने लगूं जो वो चाह रहे हैं। और या दूसरी चॉइस है मेरे पास कि मैं उनकी नहीं मानूं, तो उनका डिसअप्रूवल होगा। तो वो डिसअप्रूवल भी जो अटेंशन की तरह है, जो रिबेलियस बन जाते हैं, कहीं पे वो रिबेलियस बनने लगे, उनका डिसअप्रूवल आने लगा। पर क्योंकि डिसअप्रूवल मिल रहा है तो भी वो अटेंशन मिल रही है, हमें लगता है कहीं उसी तरह से प्यार मिल रहा है। हमारा अपने पेरेंट के साथ रिलेशनशिप वैसा बन गया कि या तो मैं उनकी सुनते जाता हूँ और फिर मुझे उनका अप्रूवल मिलता है, या मैं अपनी मर्जी की, मतलब या उनसे बिल्कुल ऑपोजिट करते जाता हूँ और तब मुझे उनका डिसअप्रूवल के तौर पे उनकी अटेंशन मिलती है। अब दोनों केस में फ्रेंड्स क्या होता है कि हम एज अ चाइल्ड फ्री और जो बिल्कुल नेचुरल है वो नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर बच्चे के गुस्सा होता है, और ये जो गुस्सा है ये निकल के आता है जब वो बच्चा अपनी ही लाइफ को साबोटाज करता है। ये साबोटाज जो करता है, अगर मैं फेल हो जाती हूँ लाइफ में, तो कहीं पे मेरे पेरेंट्स की पेरेंटिंग फेल हो गई। तो जब मैं अपने को फेल कर देती हूँ, मैं उनको फेल कर रही हूँ। तो ये गुस्सा इस तरह से बहुत ही अनकॉन्शियस रूप में साबोटाज करता है। तो जब भी आप देखें कि बहुत सटल साबोटाजिंग पैटर्न्स है, आप सक्सेसफुल होने लगते हैं, आपका कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल एकदम कंप्लीशन की तरफ आया और फिर आप छोड़ देते हो। बहुत बार लोगों ने देखा कि मैं बस, मुझे प्रमोशन के पास में पहुंच गया और फिर छोड़ देता हूँ, मैं वहां से कुछ तो होगा और मैं निकल जाऊंगा। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं फ्रेंड्स, इसका भी रूट्स इधर होते हैं। The tendency to set up a win-lose relationship due to unresolved sibling rivalry. तो बचपन में सिबलिंग राइवलरीज, क्योंकि मम्मी पापा की हमको अटेंशन चाहिए, सारे जो सिबलिंग्स हैं वो भी अपने मम्मी पापा की अटेंशन के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। तो वहां पे जो भी पैटर्न्स डेवलप हो जाएंगे फैमिली में, वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं। टेंडेंसी टू गेट इवन एंड गेट रिवेंज एट पेरेंट्स by taking out on another person, especially one's mate. टेंडेंसी टू रिमेन लाइक अ हेल्पलेस चाइल्ड, हम चाहते हैं, जैसे बहुत बार लोगों को लगता है कि बस शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हमें लगता है कि जो मुझे अपने पेरेंट्स से नहीं मिला वो अब मेरा पति देगा मुझे, अब मेरी वाइफ वैसा मेरे ध्यान रखे। बहुत बार हमें लगता है कि अरे मेरी वाइफ को तो सब पता है, शी अंडरस्टैंड्स मी, हमारी लव मैरिज है, उसको पता था कि मुझे मेरा कितना डिफिकल्ट रिलेशनशिप रहा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो हमारी सारी अनमेट नीड्स है वो वहां से मीट हो जाए। डॉक्टर, मेरा कनेक्शन मुझे बोला कि थोड़ा सा गड़बड़ है, एम आई ओके? ओके, Perfect. ठीक है।
The tendency to create struggle in relationships because having it easy and smooth is too unfamiliar and threatening. The scapegoat pattern, tendency to take out frustration on innocent family members. तो जैसे अगर आपके फादर गुस्से वाले थे, आप भी गुस्सा जो कमजोर लोग हैं उन पे निकालने लग जाते हो. Control pattern, need to be always right and in control. तो फ्रेंड्स मैं अभी थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी ले जाऊंगी, आप इसमें रीड कर सकते हैं, बट बहुत सारे इसी तरह के पैटर्न्स होते हैं. टू चैनल द माइंड ऑफ ब्लड फैमिली, बिल्कुल उसी तरह के पैटर्न्स हम क्रिएट करते जाते हैं. टू सेट अप इंसेस्चुअस ट्रायंगल्स बिकॉज ऑफ अनरिजॉल्व्ड सेक्सुअल एनर्जी. तो फ्रेंड्स ये भी हमने बहुत देखा है कि इंसेस्ट के पैटर्न्स होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज के पैटर्न्स होते हैं. वी आर वेरी लॉयल टू आवर फैमिली. तो ये सबसे बड़ी हमारी लॉयल्टी है, हमारी लॉयल्टी टू आवर पेरेंट्स. जैसी उनकी लाइफ थी हम उसी तरह से, या बिल्कुल कई बार कोशिश करेंगे उसके ऑपोजिट करने के लिए, पर फिर साबोटेज कर देंगे. टेंडेंसी टू पनिश आवरसेल्फ और गेट पनिश्ड बिकॉज ऑफ अनरिजॉल्व्ड गिल्ट, एंड टेंडेंसी टू साबोटाज ब्लिस एंड हैप्पीनेस. तो फ्रेंड्स इसको हमें हील कैसे करना है? हमें फ्रेंड्स ध्यान देना है कि हम कैसे पेरेंट्स को हम परसीव कर रहे हैं. अगर वही परसेप्शन हमारे अंदर है, हमें एज एन अडल्ट अभी अपने इनर चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. जो हम लेते हैं ये जान के कि अरे हमें डेफिनेटली उन्हीं की तरह होना है, ऐसा नहीं है. वी कैन बी डिफरेंट. बट दूसरी जो चीज है कि ये हम डिफरेंट तब हो सकेंगे जब हम उन्हें एक्सेप्ट करें कि वो जैसे थे. जब हम स्पिरिचुअल साइंस को समझते हैं, हम समझते हैं कि एवरी पर्सन हैज अ राइट टू देयर ओन डेस्टिनी. अगर उनके रिलेशनशिप्स में, उनके लाइफ में कुछ डिफिकल्टी थी, जो ये बच्चा है, जब छोटा बच्चा देखता है कि मम्मी खुश नहीं है या ये डिफिकल्टी है, तो बच्चा बस चाहता है कि मेरे मम्मी पापा, क्योंकि वो मेरे गॉड्स हैं, बस सारा कुछ उधर ठीक हो जाए. हर बच्चा चाहता है कि बस मैं मम्मी को हेल्प कर दूं, मेरी मम्मी खुश रहे, मेरे पापा ठीक रहे, उनका रिलेशनशिप ठीक हो जाए. और कहीं पे बच्चा अपने को उसमें सैक्रिफाइस करने के लिए भी तैयार हो जाता है. तो हमें जानना है कि हम चाइल्ड हैं, हम उनका नहीं चेंज कर सकते हैं. हम जो कर सकते हैं कि बस हम उनको अग्री करें, उन्हें एक्सेप्ट करें वो जैसे भी हैं. So the secret of love is to agree to everything as it is. और बहुत बार आप वेरी लाइकली ऐसे मैरिजेस में हो जहां आप अभी रियलाइज करोगे कि ये पैटर्न्स मिरर हो रहे हैं. तो डेफिनेटली आपने अपने जो स्पाउस है उनको भी अट्रैक्ट किया है अनकॉन्शियस जो चीजें थी उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए. तो अभी हमें अपने पार्टनर को नहीं चेंज करना है, ना हम उनको चेंज कर सकते हैं, ना हमें करना है, ना ही हमें ये एक्सपेक्टेशन रखनी है अनकॉन्शियसली भी कि वो मेरी नीड्स को मीट करेंगे. तो यहाँ पे जो हम इनर चाइल्ड की बात करते हैं कि हमारी जो भी अनमेट नीड्स होंगी वो ट्रिगर करेगा हमारा पार्टनर. हमें उन पे ध्यान देना है और हमें उन्हें खुद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. हमारे पार्टनर के साथ क्या करना है? वी हैव टू अग्री टू देम एज दे आर. तो विद आवर पार्टनर लविंग एंड एक्सेप्टिंग देम एज इट इज. हमारे जो भी पार्टनर हैं, हमारे इन लॉज, वो हमें रिफ्लेक्ट करेंगे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें अपने ही अंदर हील करनी है. हमें उन्हें बस लव और एक्सेप्ट करना है. तो दिस इज फ्रेंड्स आवर जर्नी. तो कुछ सूत्रास जब भी हम रिलेशनशिप्स हमारे सामने हैं, वील क्विकली रन थ्रू इट, फिर मेडिटेशन करेंगे. रिलेशनशिप्स आर सेक्रेड, दे आर आवर सेक्रेड मिरर. जब हम सेक्रेड बोल रहे हैं, भले यहाँ पे हमें लगता है कि बहुत ही गड़बड़ा रही हैं चीजें, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, वो पर्सन ऐसा क्यों है, एट अ स्पिरिचुअल लेवल फ्रेंड्स ये यहाँ पे आपको कुछ सिखाने के लिए हैं. दे आर सेक्रेड मिरर्स टू अस. मैस्कुलिन एंड फेमिनिन आर बोथ इंटेग्रल पार्ट्स ऑफ वननेस. तो भले आप अभी फॉर एग्जाम्पल मैन हो, जैसे हम यिन एंड यांग जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो वाइट है इसके अंदर भी ब्लैक है. जो वो ब्लैक है वो आपका दूसरा एस्पेक्ट है. जो मैस्कुलिन, जो मैन के अंदर भी फेमिनिन है, फीमेल के अंदर भी मैस्कुलिन है.
और हम एक्चुअली पूरी तरह डेवलप तब होंगे, वी विल बी ब्यूटिफुल इंडिविजुएटेड बीइंग्स जब हम दोनों को एम्ब्रेस करेंगे। तो पहले कुछ गलतियां जो हुई कि बोला गया कि नहीं, men are supposed to be this way, women are supposed to be this way, men are not supposed to cry, women should not be angry। तो बहुत बार जो रिप्रेस्ड फीमेल्स में एंगर है इसी कारण है। तो अगर ऐसे कोई बिलीफ्स हो, हमें उन पे ध्यान दे के वी हैव टू फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम एनी ऑफ दीज लिमिटिंग बिलीफ्स। इट्स ओके, man can cry, a woman can also be angry, right? So give yourself the permission to embrace both। इनर हार्मनी लीड्स टू आउटर हार्मनी। जो भी चेंजेस हैं वो अंदर से बाहर की तरफ। तो जब भी कोई रिलेशनशिप में कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, अगर आप उस टाइम पे विड्रॉ करते हैं, पर वो विड्रॉ करने में आप क्या करेंगे, अपने अंदर ध्यान देंगे, ये मुझ में क्या मिरर कर रहा है, व्हाट कैन आई चेंज इन माई सेल्फ, मैं अपने अंदर क्या पार्ट है जिसको जज कर रही हूँ, मैं और अपने को कैसे लव कर सकती हूँ ताकि ये बाहर की सिचुएशन चेंज हो। ओके जो 4 सूत्रास हैं, 4 सीज हैं, कमिटमेंट, तो उससे हमें ध्यान देना है। हमें ठीक है, भले उस टाइम पेन होता है, जरा सा विड्रॉ करते हैं, बट कमिटमेंट, रिलेशनशिप से भागना नहीं हमको। कोऑपरेशन, कंपैशन एंड केयरिंग नेचर। तो ये फ्रेंड्स हमारे सूत्रास हैं हार्ट एंड सोल बेस्ड रिलेशनशिप्स। जाने कि हमने ही एट अ सोल लेवल यहाँ पे इस पर्सन को अट्रैक्ट किया है। तो डेफिनेटली वी आर नॉट सेइंग कि हमें वायलेंट रिलेशनशिप्स में रहना है, राइट? तो वहाँ डेफिनेटली इट विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ मिरर, वी हैव टू स्टैंड अप फॉर आवरसेल्व्स। तो पर एट अ सोल उस पे हमें ध्यान देना है, एट अ हार्ट एंड अ सोल बेस्ड, व्हाट इज रियली दिस रिलेशनशिप शोइंग, एंड फ्रीडम एंड म्यूचुअल respect will allow the relationship to blossom। तो ये हमारे मेडिटेशन हम करेंगे 10-15 मिनट का, और उससे पहले अगर कोई क्वेश्चंस हो फ्रेंड्स तो हम ये ले सकते हैं। Thank you, Dr. Preeti. It was really great Yes, session. निर्मल जी, And निर्मल जी से हम थैंक यू एक निर्मल जी, can you type in the chat box so that we can ask Dr. Preeti? Thank you, Dr. Preeti. That was a really wonderful session, and every line and every word was like a meditation itself. और इसीलिए सभी लोग आपसे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं और आपको सुनना चाहते हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे तो जिंदगी में लोग नहीं मिलते, कुछ ना कुछ तो पिछला कर्म जरूर किया होगा। और आप हमारे सेशन पे आए हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे भी कर्म हो गए, हम आपको दूसरी बार सुन रहे हैं और सभी लोग सुन रहे हैं। और सारा समुंदर मेरे पास फिर भी प्यासा रह गया। आपका पूरा सेशन 1 घंटे में सब कुछ नहीं आ सकता है, तो देयर इज वन रिक्वेस्ट दैट आपसे कोई कनेक्ट करना चाहे, या आपसे जो कोर्सेज हैं 7 मिरर रिलेशनशिप, इनर चाइल्ड हीलिंग, so how they can connect with you? सो संदीप जी, मेरा नंबर यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे शेयर है। आहा मूवमेंट हमारी एक यूट्यूब चैनल है, उसमें 7 मिरर्स की भी फ्रेंड्स एक वीडियो है, हम संग आहा करते हैं एक, तो उसमें हमने 3 संघास में ये एक्चुअली टॉपिक्स लिए थे, अलग मेडिटेशन, बट उसको कंपाइल करके हमने एक वीडियो यहाँ पे डाला हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वो आप देख सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी का भी एक 7 मिरर्स का वीडियो है, तो वो आप जरूर देख सकते हैं। और तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, डेफिनेटली यू कैन आल्सो रीच आउट टू मी। दिव्या, कैन यू आल्सो जस्ट पोस्ट माय प्राइवेट पर्सनल नंबर? Friends, you can note down number of Dr. Preeti Kohli at their AHA movement. She is the director and founder of AHA movement. अगर आप personally for one-to-one session or some course you want to connect with Dr. Preeti Kohli, you can connect. Dr. Preeti, there are few questions. We can take few questions. Yes, please. Here is one question from Monica. Sometimes the relations drive us insane without any obvious reason. Is past karma responsible? How to deal with those relationships? Beautiful question, मोनिका जी। तो मोनिका जी, जैसे सबसे पहले ध्यान देने लगे कि जब आपने कहा दे आर ड्राइविंग अस इनसेन,
तो हम अपने अंदर देखने लगेंगे, हमें ध्यान देना है हमारी क्या फीलिंग है, क्या हमें हमारे अंदर ट्रिगर करता है। जैसे आप ये अपने थॉट्स और फीलिंग्स पे ध्यान देने लगेंगे, आप उनमें जैसे अगर आप उसको सपोजिंग नोट करने लगे, अगर ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है, फॉर एग्जांपल आई एम नाउ अज्यूमिंग कि अगर घर के अंदर एक रिलेशनशिप है जहाँ पे देयर इज नो एस्केप, तो वो आपके अंदर क्या ट्रिगर करते हैं, वो आपको क्या फील कराते हैं। फिर आप अपनी अंदर की जो आवाज चलती है उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो यू नो पीपल कांट बी ट्रस्टेड, अपने वाले अपने को पेन देते हैं, ऐसे जो कोई बिलीफ सपोजिंग आपके अवेयरनेस में आएंगे। फिर आप इस पे ध्यान देने लगे कि ये बिलीफ्स कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली जब आप इसको क्वेश्चन करने लगेंगे, ध्यान देने लगेंगे, हो सकता है आपकी मेमोरीज चाइल्डहुड पे जाएं, कुछ आपको सिनेरियोज याद आए। अदरवाइज जैसे मैंने कहा, अगर आप पैटर्न्स देखें कि सपोजिंग ये वाला पर्सन नहीं था तब भी कॉलेज में भी कोई ऐसे आपको फील कराता था, जो आप इनके साथ फील कर रहे हैं वो कोई और भी फील कराता था। अब जब 2-3 लोग अगर इसको फील करा रहे हैं तो फिर ये पैटर्न आपको बता रहा है कि ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। तो देन यू कैन टेक हेल्प मोनिका जी, अगर पास्ट लाइफ से है पर्टिकुलरली, देन यू कैन टेक हेल्प, एक सेशन लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। इनर चाइल्ड से अगर है तो जो मेडिटेशंस हैं, हमने पहले जो स्पिरिचुअल डॉक्टर्स पे ही जो इन्होंने जो उनका टॉक था बहुत सुंदर, उस पे भी आप उसके थ्रू जा सकते हैं, वो मेडिटेशन कर सकते हैं, और बहुत सारे सुंदर मेडिटेशन भी आपको मिलेंगे। और अगर फिर भी और डीपर देखना है, जैसे बहुत सारे जो पैटर्न्स है बहुत डीप होते हैं, तो जब वर्कशॉप आप करेंगे वो आपको बहुत हेल्प करेगा मोनिका जी। तो जस्ट एट एनी मोमेंट हमको ध्यान अपने थॉट्स और फीलिंग्स पे देने लगना है, और उसमें जब आप ऑब्जेक्टिवली थोड़ा देखने लगते हैं तो आप उसमें पैटर्न्स भी देखने लगेंगे कि अच्छा मैं बार बार यही मेरे अंदर के थॉट्स चलते हैं, तो वो पर्सन ये हो कि वो हो, मेरे अंदर ये वाली मूवी चलती है। जब हम वो देखने लगेंगे देन वी आर रियली कमिंग टू अ पॉइंट where we recognize, अरे somewhere maybe I am creating my reality। तो ये थोड़ा सा सटल शिफ्ट आने लगता है कि we can start feeling like the creator rather than the victim, है ना। और यहाँ पे बहुत automatically that is the first step towards change। Super. Thank you, Dr. Preeti. This was a really, really, really wonderful answer. And one question is by Dr. Satish Maheshwari. The question is, perceptions are at time created, which may not be true. How to behave or deal with them? जब हम परसेप्शन अपना खुद देख पाए कि मैं चीजों को ऐसा देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट ट्रस्ट पीपल, ओके, कि मेरा परसेप्शन है कि आसपास के लोग आपको चीट करना चाहते हैं, आपको धोखा देते हैं, तो फिर हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो एक तरीका है हम उसको एक्चुअली पूछे, इज इट रियली ट्रू, इज इट ऑलवेज द ट्रूथ। ठीक है, जब हम देखेंगे कि नहीं एक्चुअली ऑलवेज नहीं है, 5 बार हुआ वहां पे मैंने ये बना लिया परसेप्शन, बट और 10 बार थिंग्स आर सो गुड, तब हम ऑटोमेटिकली क्या है कि उससे डिस्टेंस होने लगे, उसको क्वेश्चन करने लगे। और उसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा, जब आप देखो कि एक्चुअली वो बहुत डीपर है तो डेफिनेटली सेशन वर्कशॉप्स ये चीजें हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इवन जैसे ये हमने कहा कि इज इट रियली ट्रू, बायरन केटी का जो काम है द वर्क, उसको मैं कहूंगी कि वो आप एक्सप्लोर कीजिए, वो रियली बिल्कुल इसी तरह से काम करती है। वो आपको बोलती है कि आप अभी स्पिरिचुअल मत बनो, जब ये काम कर रहे हो ना, बहुत बार क्या होता है हमें लगता है अरे मैं तो बिल्कुल जज नहीं करती, मुझे तो सबसे प्रेम है ना। तो जब हम बहुत बार ऐसे सोचने लगते हैं कि बस मेरा यही है, तो हम अपनी जजमेंट्स नहीं देख पाएंगे। तो जब हम ये इन पे ध्यान दे रहे हैं तो बिल्कुल नॉन स्पिरिचुअल बन जाओ कि अच्छा मैं जज करूंगी, मैं बैठती हूँ और मैं देखती हूँ मैं क्या चीजों को, किस तरह के लोगों को जज करती हूँ। बिल्कुल नॉन स्पिरिचुअल होके बैठो और अपनी जजमेंट्स लिखो। तो जब हम वो लिखेंगे, जब सामने पेपर पे आएगा, फ्रेंड्स जब हमारे थॉट्स में ही होती है ना चीजें, तो बहुत फजी होती है, वो आएंगी चली जाएंगी, हम नोटिस भी नहीं करेंगे, और फिर हो सकता है पूरी लाइफ हम वैसा ही सोचते रहें। पर जब हम थॉट्स को लिखें, सामने आते हैं, अरे तो खुद ही रियलाइज होगा कि अरे रियली इज दिस पर्सन रियली लाइक दैट, मैं तो बहुत जज कर रही हूँ, है ना। तो दैट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, लिखें।
जो भी अंदर चलता है।